कैसे कुछ बच्चे कुछ ही महीनों में यहाँ से 99 परसेंटाइल लेके आ जाते हैं, मतलब टॉप 1% में पहुँच जाते हैं। बिल्कुल है ना, ऑनेस्ट बात बताने वाला हूँ, कोई फिल्टर नहीं लगेगा। हो सकता है कुछ बातें तुम्हें चुभ जाए, अच्छा है चुभे तो, उससे अगर तुम यहाँ पहुँच जाते हो तो भैया ये वीडियो ही सफल हो गया पूरा का पूरा। क्या क्या करते हैं बच्चे जिससे ड्रॉप आउट हो जाते हैं 40%, फिर 30%, फिर 20%, फिर लास्ट में जो 10% बचते हैं, और वहां से 1% बच्चा क्या करता है और वो क्या नहीं करता है ना, पूरा आज अपन इसको डिकोड करने वाले हैं। इतने सारे बच्चों की जर्नी देखिए यार, दिखता है साफ यार, ये देख इस रास्ते पे जा रहा है, ये नहीं पहुंचेगा वहां तक, ये इस रास्ते पे जा रहा है, ये पहुंचेगा। वो सीक्रेट्स आज रिवील होने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, जो वीडियो इसको देख रहे हैं ना, वो ऑलरेडी इसको पार करके यहां पहुंच चुके हैं। यहां वाले बच्चे तो वीडियो ही नहीं देख रहे हैं। यहां पर पहले लेवल पे देखो, आप सोच के देखो, जेई को समझना पड़ेगा, उसको 15 लाख बच्चों में से 15,000 बच्चों को 99 परसेंटाइल में ले जाना है। तो उसका काम सिलेक्शन नहीं है जेई का, जेई का काम है रिजेक्शन। उसको 1,35,000 बच्चों को रिजेक्ट करना है। 1.5 लाख बच्चे तो जेडवांस में क्रॉस करेंगे, जो कि ये फाइटर्स होते हैं, वो जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेते हैं, भले उनकी कुछ भी रैंक आए। ये ध्यान रखना, ये जेई का प्रोसेस ही ऐसा होता है। अब ये क्यों ड्रॉप हो जाते हैं भाई साहब? डिस्ट्रैक्शन जीत जाता है। चालू करते हैं लेकिन वो अंदर आग ही नहीं होती इतनी मेहनत कौन करे। छोटे छोटे से डिस्ट्रैक्शन ही जिंदगी निपटा देते हैं, बड़े डिस्ट्रैक्शन तो छोड़ो। दूसरी बात क्या है, उनका कोई सिस्टम ही नहीं होता है। पढ़ाई करी नहीं करी, कैसे करनी है कुछ नहीं पता। शुरुआत का मोटिवेशन रहता है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं रहता है उनके पास में। इसका मतलब समझ रहे हो यार, मुझे लानी है 99, काश कोई 99 दिला दे। अबे जैसे कोई बाजार में मिल रही है और कोई लाके दे देगा, ये वही सोचते हैं। एग्जीक्यूशन पे आते ही नहीं है, ना चैप्टर्स पूरे पढ़ते हैं, ना थ्योरी पढ़ते हैं, खेल खत्म। तो बेटा आपके लिए खुशखबरी है जो ये वीडियो देख रहे हैं कि 40% तो आप ऑलरेडी आगे आ चुके हो। यस, यू आर अहेड ऑफ ऑलरेडी 40% पीपल। अब यहां से यहां पर, अब जर्नी ध्यान से सुनना, देखो कहां पर कैसे ड्रॉप होते हैं, क्या क्या गलतियां होती है। यहां पे 30% जो बच्चा ड्रॉप होता है ना, वो पढ़ाई चालू करता है, लेकिन वो बीच में कैसे ड्रॉप हो जाता है, बैकलॉग उसकी पूरी प्रिपरेशन को बर्बाद कर देता है। फियर ऑफ बैकलॉग, बैकलॉग अक्यूमुलेट होना चालू हुआ, वो बच्चा समझ ही नहीं पाता है मैं इस पहाड़ को तोड़ूं कैसे। होता है क्या ऐसा? होता है तो कमेंट में बताना, सर रियली मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि मेरे बैकलॉग मेरी प्रिपरेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मेरे को आगे पढ़ने दे ही नहीं रहे हैं, समझ नहीं आ रहा बैकलॉग करूं कि करंट करूं। यहां जो ड्रॉप रेट होती है ना, क्यों बच्चा तैयारी छोड़ता है? ये बच्चा भाई 40% बच्चे तो 6 लाख बच्चे तो रेस से ही बाहर हो गए ऑलरेडी, खत्म है मामला। अब जो यहां पर 4.5-5 लाख बच्चे जो प्रिपरेशन के दौरान पे छोड़ते हैं ना, वो पहुंच सकते हैं यहां तक, लेकिन इन कारणों के चक्कर में वो छोड़ देते हैं। सेकंड रीजन जो है, ये बहुत बड़ा रीजन है, वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन पता है वो अकेले लड़ाई लड़ रहे होते हैं। जब उनको पता होना चाहिए ना कि आज मेरे को, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं नहीं चल रहा हूं, कोई गाइड करने वाला ही नहीं होता है उनको। ये शुरुआत कैसे होती है? मान लो बैकलॉग बहुत हो गया, जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, कोई मेंटर नहीं है उनको गाइड करने वाला। एक दिन हार जाता है, मेरे से तो नहीं होगा यार। उनको सही समय कोई गाइड कर देना। जैसे मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये बैकलॉग के कीड़े को दूर करने के लिए, जैसे अभी अपन मिशन 99 कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसका सिंगल टारगेट है 99 परसेंटाइल जेईई मेन में लाना है तो लाना है। बैकलॉग क्लियरिंग सेशन मेंटर्स ने कैसे लगाना मैं आपको बताता हूं। आप भी ऐसे सेशन खुद के साथ लगाओ, अगर आपके साथ कोई मेंटर नहीं हो तो। मैं बच्चे को पकड़ के बिठाया, देख तू खुद से क्रैक नहीं कर पाना, एक काम करते हैं, तेरा मुझे दिख रहा है कि 20 घंटे का बैकलॉग है, तो एक काम करते हैं बेटा, तेरा 1-1 घंटे मैं बुक करता हूं, तू मेरे साथ बैठकर बैकलॉग खत्म कर। तो बच्चा क्या अकेले नहीं लड़ता है, उसके साथ जब उसका मेंटर टीचर्स की टीम होती है ना, तो उसको हिम्मत आती है, उसको रास्ता दिखता है। तो ये चीज इसको जन्म देती है सेल्फ डाउट को, यार मेरे से होगा कि नहीं होगा। देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ, इतने सारे बच्चों की जर्नी देखी ना, अपूर्व की 33 से 99 परसेंटाइल लाया, अंतरा की 15 परसेंटाइल थी, उसके बाद वो 99 पे पहुंची,
आप देखो अंतरा के लाइफ में तो इतने कहते हैं ना, मतलब ईश्वर ने भी इतनी परीक्षा ली। प्रिपरेशन के दौरान पे उनके पिताजी का निधन हो गया, डेथ हो गई उनके पापा की, मदर को पूरा संभालना पड़ा उस बच्ची ने। लेकिन आप देखो 6 महीने में ही 99 परसेंटाइल कन्वर्ट कर लिया अपनी 15 परसेंटाइल। कैसे? एक तो उसके मेंटर्स ने उसको चीज बताई, बेटा तू अकेली नहीं है ऐसी, अपूर्व भैया पिछले साल 33 से 99 लाए और भी बच्चे लाए, तू भी कर सकती है। तो वो अकेली नहीं पड़ी, उसके साथ पूरी मेंटरशिप की टीम थी। उसके मन में सेल्फ डाउट आए। आप सोचो उसके फादर पूरे प्रिपरेशन में बैठते थे उसके साथ में भाई, उनका एकदम से जाना, सोचो क्या बीती होगी। लेकिन उसने कोप अप किया और वो टॉप मोस्ट एनआईटी में कंप्यूटर साइंस में गई और वहां से अब 4 साल उसके होने वाले हैं। क्या चैंपियन बन के निकली है वहां से। वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट लगा है, वन ऑफ द कहते हैं ना बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ दैट कॉलेज के नाम से जाने जाती है वो। तो भाई ये होता है, ये कभी नहीं आने देना है। सेल्फ डाउट अगर आ गया, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, कोई ये गाइड करने वाला नहीं होता, बेटा कोई बात नहीं, इसकी जर्नी भी ऐसी गई थी, तू चिंता मत कर, तू बस ये करता जा, तो ये खत्म हो जाता है। अगर आपने ये आएगा, देखो सबके रहता है भाई, मेरी भी था 41वीं रैंक लाने के बाद भी था, 3 महीने बीमार पड़ गया था। एनके गुप्ता सर जैसे मेंटर थे मेरे जीवन में। आप सोचो अर्जुन के जीवन में कृष्ण भगवान नहीं होते तो अर्जुन शायद युद्ध ही नहीं कर पाते, करते क्या। तो ये इससे लड़ाई में है ना, हमें जीतना है। इसीलिए बेटा ईसरल में मेंटरशिप दी जाती है। मिशन 99 जो कोर्स है उसमें भी मेंटर्स मिलेंगे जो आपका होमवर्क चेक करेंगे, आपको क्लास मिस नहीं करने देंगे, आपके बैकलॉग क्लियरिंग सेशंस लगेंगे। आप लड़ाई अकेले नहीं लड़ोगे। अब यहां पर जाने के बाद में ये जो पार कर जाता है ना, 30% बच्चे ही ये पार करवाते, 70 ड्रॉप आउट हो जाते हैं। यहां तक धीरे धीरे करके जेई उनको रिजेक्ट करता जाता है, बाहर करता जाता है लाइन से। अब बचे 30% बच्चे, 4.5-5 लाख बच्चे, वो मेहनती बच्चे होते हैं भैया। अब उसमें से 3 लाख बच्चे पता है जो फर्स्ट टॉप 10% में आने वाले होते हैं ना, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं ड्यू टू दीज रीजंस। वो प्रिपरेशन को जैसी चाहिए वैसी नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात, नोट्स पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन ज्यादा नहीं करते हैं और टेस्ट बिल्कुल नहीं देते। टेस्ट से पता नहीं क्यों डर लगता है, सर नंबर कम आ जाएंगे। अरे कम आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, देना जो चीज जरूरी है वो तो जरूरी है ना। नहीं देगा। एक उल्लू को जब लगता है कि यार सूरज नहीं उगना है तो उल्लू पता है क्या करता है, ऐसा बोला जाता है, आंख बंद कर लेता है अपना। अगर उल्लू अपनी आंख बंद कर ले तो इसका मतलब अरे सूरज डूब गया। भैया वो वहीं के वहीं है, आंखें बंद मत करो, टेस्ट कंपलसरी है तो देना है। ये बच्चे रैंडम प्रैक्टिस करते हैं। भैया एक मेरे भैया है, उन्होंने बोले ये किताब कर ले, तो ये किताब कर लेते हैं। यार नहीं ये क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा मिल रहा है मार्केट में, तुरंत स्विच हो जाते हैं। जो ये करता है वो टॉप 10% में नहीं पहुंच पाता है। आप सोच के देखो, आपके जेईई मेन 1 तक, अगर मैं आज जेईई मेन 1 की बात करूं, कितने से दिन बचे हैं? क्या अब आप रैंडम प्रोसेस में उल जुलूल चीजें कर सकते हो क्या? नहीं। 90 चैप्टर्स का गेम है, 150 दिन 160 दिन बचे हैं, उसमें हमें पूरा कवर करना है। इसी के लिए बच्चों मिशन 99 का कोर्स लेके आए हैं। जिन बच्चों का एम है 99 लाना है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड 12,000 सवाल दे दिए हैं। भैया तू इस चैप्टर में ये सवाल, 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 मॉड्यूल में से छांट के सवाल दे दिए गए हैं। ये एक्सरसाइज करनी है, ये करनी है, काम खत्म। ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। पीवाईक्यूज में भाई बच्चे पता नहीं कितनी कितनी किताबें लाते हैं पीवाईक्यूज की। तुम जानते हो पिछले 4-5 साल में कितने पीवाईक्यूज हो गए हैं? 10,000 से ज्यादा तो पीवाईक्यूज हो गए भैया। लास्ट 3-4 साल में भी देख लोगे तो कैसे सेलेक्ट करोगे उसमें से? ये काम नहीं करना है। इसलिए आपको सेलेक्टेड पीवाईक्यूज छांट के दिए हैं। भैया टीचर जब पढ़ाए तो ये करो और रिवीजन के टाइम पर ये करो, काम खत्म। सेलेक्टेड क्वेश्चन, बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन में अपना टाइम स्पेंड करना है। एक चीज और बताता हूं, ये बच्चे बहुत होमवर्क में बहुत टाइम लगा जाते हैं, स्मार्टली प्ले नहीं करते हैं। कैसे स्मार्टली प्ले नहीं करते हैं? एक क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला ही नहीं होता है ना भाई। एक सवाल में टाइम लगाते जा रहे हैं, 20-25 मिनट हो गए तो भी उस सवाल को छोड़ा नहीं, अगले पे मूव ऑन नहीं करा, निकल गया टाइम। टाइम तो फिक्स है।
दूसरा, पुअर रिवीजन, रिवीजन करते ही नहीं है, करते भी हैं तो बिल्कुल अनसिस्टमैटिक तरीके से, जब मन हुआ आज मन हुआ ये उठा लेते हैं, आज मन हुआ ये उठा लेते हैं। आप सोचो जेई का गेम क्या है, जेई के गेम की टफनेस लेवल पता है किससे आती है? 2 साल के सिलेबस से आती है। जेई आपका मैनेजमेंट भी चेक करता है, तभी तो जेई की प्रिपरेशन को और सिमिलरली नीट की प्रिपरेशन को टफ माना जाता है। यह आपको एकदम निखार के निकालता है अगर आप यहां तक पहुंच जाते हो तो। इस प्रिपरेशन से बहुत कुछ सीखना है, एंड रिजल्ट तो एक चीज है यार, लेकिन आप इस प्रिपरेशन को जिस तरह से चाहिए ना उस तरीके से कर जाओगे तो जीत जाओगे। तीसरी चीज, अनस्मार्ट वर्क। अनस्मार्ट वर्क कैसे? इतने सारे बच्चों को मैंने देखा है कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सोच के नहीं कर रहे हैं। इस चीज को मैं कैसे काम में लेने वाला हूं, आज मैंने 10 सवाल किए। छोटी सी बात बताता हूं, उसमें मैंने मार्किंग ही नहीं करी। मैं किस सवाल को बाद में रिवाइज करूंगा? क्या मैं उन 10 सवालों को रिवाइज करूंगा कि एज इट इज? नहीं। जो आपको 12,000 सवाल करवाएंगे टीचर, शुरू से गाइड करेंगे भाई कि ये सवाल आपको मार्किंग करते चलो आप साथ में, आपको इसरो उसमें भी हेल्प करेगा। लेकिन इसमें पर्सनली भी मार्क करना होता है। बिल्कुल टॉपर्स जो हैं अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो स्पेंड नहीं करते हैं, वो लॉन्ग टर्म सोच के चलते हैं। तो इसमें ना कभी भी रैंडम काम मत करो। अब इन सारी चीजों में एक चीज जो है जो यहीं पर और यहीं पर ड्रॉप हो जाते हैं ना, देखो एक बात आपको बताता हूं, ये बच्चे लास्ट तक टिके रहते हैं, लास्ट तक टिके रहते हैं। ये लोग यहां पर हार नहीं मानते, टेस्ट में नंबर कम आ गए नहीं हारते, कंटिन्यू रखते हैं उसको। मेरे को एक कमेंट चाहिए भाई, आई विल फाइट टिल लास्ट। इस ग्रुप में तो आना ही है, ये प्योर मेहनत के बेसिस पे है ये। आई विल फाइट टिल लास्ट, आई विल फाइट टिल लास्ट। देखो जिनका सपना कमजोर था वो तो यही निकल गए, लेकिन तुम आज ये वीडियो देख रहे हो ना, तुम यहां या यहां कहीं लाए कर रहे हो, अभी यहां से यहां भी पहुंचने का बताऊंगा। देखो अभी समझ गए? आई विल फाइट टिल लास्ट चाहिए मुझे कमेंट में सबसे। अब ये जो टॉप 10% में हो गए, जो जे एडवांस के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हैं, जो जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करें क्योंकि उन्होंने मेहनत करना सीख लिया, उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज करना सीख लिया, उन्होंने थोड़ा स्मार्ट खेलना सीख लिया। 1.5 लाख से 2 लाख बच्चा बहुत अच्छा करता है लाइफ में, डेफिनेटली जिस भी फील्ड में वो जाता है ना। अब देखो यहां से यहां की जर्नी होती है ना, ये शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊं, पर मतलब मेरे को उसकी फील है, पर मैं कोशिश करता हूं। देखो यहां से यहां के जो बच्चे होते हैं ना, यहां असली टेस्टिंग होती है, क्या मेटल है आपके अंदर में। जैसे अभी मेंटर्स ने एक सेशन लिया था स्पीड टेस्ट का, तो मेंटर्स क्या कर रहे थे, एक एक सवाल डिस्प्ले कर रहे थे, बच्चों को बिठा दिया, चल बेटा इसको 2 मिनट में सॉल्व करके बता, इसको 1 मिनट में सॉल्व करके बता। आयरन टेस्टिंग कर रहे थे उनकी। यहां पर मैंने एक चीज देखी, 1% बच्चा, मतलब कुछ परसेंट जो 9% नहीं पहुंच पाता, जो 90 क्रॉस कर जाता है पर 99 पार नहीं कर पाता, वो लो टेस्ट मार्क्स आते हैं ना टूट जाता है, अरे यार टेस्ट में नंबर कम आ गए, फिर वो लो टेस्ट मार्क्स से सेल्फ डाउट वाली कैटेगरी में पहुंच जाता है। जो हमने यहां देखा था, सेल्फ डाउट जो यहां पर आता है ना, वो बार बार सेल्फ डाउट करता है। ऐसा नहीं है सेल्फ डाउट आता नहीं है, सबको आता है, लेकिन जो वापस यहां पर टूट जाता है वो ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, वो ज्यादा सेल्फ डाउट करता है। सेल्फ डाउट हमें आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, मेरी मेहनत को बढ़ाना चाहिए, मुझे पीछे नहीं धकेलना चाहिए। तो कम मार्क्स से जो नहीं टूटा, डटा रहा, वो इस पाइपलाइन में आगे बढ़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है लैक ऑफ गाइडेंस। मैंने इतना देखा है यार, इतना देखा है, मेहनती से मेहनती बच्चे को भी जब गाइडेंस नहीं होती ना, देख तेरे को ऐसे रिवीजन करना है बेटा। मेंटर जब तक एक एक चीज जानते नहीं है ना, तब तक वो बच्चा कर ही नहीं पाता है। देख तेरे को ना ऐसी रिवीजन स्ट्रैटेजी रखनी है, 3x रिवीजन ऐसे होगा, मार्किंग ऐसे करनी है, PYQs ऐसे सॉल्व करने हैं। टेस्ट स्ट्रैटेजी तेरी ये काम नहीं करी ना, तू ये वाली टेस्ट स्ट्रैटेजी लगा। तू होमवर्क पे ज्यादा, जैसे यहां पर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है पर 2 सब्जेक्ट बेकार होते हैं, 2 अच्छे होते हैं एक बहुत बेकार होता है, वो टॉप 1% में मुश्किल बना पाते हैं। उनको कोई गाइड ही नहीं करता है और वो अपनी धुन में चले जा रहे होते हैं। चेक तो कराओ। आप सोचो जब तक आपको कोई चेक ही नहीं करेगा, आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। फिर तीसरी बात, रैंडम रिवीजन। यहां तक उन बच्चों का सिलेबस खत्म हो चुका होता है,
ये लास्ट तक फाइट मारना नहीं छोड़ते, दे आर ऑलरेडी फाइटर्स। अब रिवीजन कैसे करना है दे डोंट नो दैट, अकेले पड़ जाते हैं उसमें, रैंडम रिवीजन करते हैं जिससे उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ये बच्चे एक बार ज्यादा रिवीजन कर लेते हैं इन बच्चों से, क्योंकि वो सिस्टमैटिक रिवीजन करते हैं। और एक लास्ट फैक्टर मैं इसमें बोलूंगा, लक। ये मैटर करता है, लेकिन वो सिर्फ यहां मैटर करता है, और वो भी लिमिटेड तरीके से। ऐसा नहीं है कि मैं यहां से यहां तक सीधे लक के फैक्टर में चल जाऊं, अरे सर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 और ये निकला धागा और ये भाई साहब चोर निकल के भागा, ये ऑप्शन है और वो ऑप्शन सही हो गया। ऐसे 99 नहीं आती है। लक, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव बोलते हैं ना, लक भी उनको साथ देता है जो पहले फाइटर बनते हैं। यहां पर रहता है, किसी के 2 सवाल गलत हो गए तो वो इधर कहीं लाइव हो जाता है यार, यहां थोड़ा फैक्टर रहता है, पर पहले यहां तक तो पहुंचे। इसीलिए बच्चों जो मैं आपको बता रहा था, जेईई मेन में 99 परसेंटाइल लाने के लिए लिमिटेड बच्चों के लिए भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, जिसमें 70% ऑफ भी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप रजिस्टर जरूर कर लें, रजिस्ट्रेशन ओपन है अभी। लाइव क्लासेस 13 अगस्त से चालू हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें मिलेंगी इसमें, ठीक है। इंटरैक्टिव लाइव क्लास, 3 क्लासेस पर डे, मॉड्यूल डिस्कशन है ना, PDF रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मेंटरशिप जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, पर्सनलाइज लर्निंग जर्नी फॉर एवरी स्टूडेंट। अच्छा एक चीज़ और है, लिमिटेड बच्चों का ये, आप क्लास में टीचर से डाउट पूछ सकते हैं बोलकर, आपका ऑडियो ऑन हो जाएगा, आपका वीडियो तो ऑन रहेगा ही सही। अटेंडेंस चेकिंग होगी, जो मैं आपको बता रहा था, मिड लेवल पे कौन ड्रॉप आउट करते हैं, मैंने एक क्लास नहीं गया, मेरे से किसी ने नहीं पूछा क्लास क्यों नहीं आया, और मैं क्लास लुटाता गया, वो अब यहाँ पर नहीं होगा। होमवर्क चेकिंग सेशंस होंगे, लाइव होमवर्क चेकिंग सेशंस, लाइव ऑनलाइन स्टडी रूम। देखो 12 घंटे का इनपुट देना है, क्लास 5 घंटे की, उसके बाद में आप ऑनलाइन हमारे साथ में स्टडी रूम में बैठ के पढ़ सकते हो। यहाँ पर बैकलॉग क्लियरिंग सेशंस, लाइव टेस्ट, ये सब मेंटर्स लेते हैं। आग एनालिसिस, स्टडी मटेरियल तगड़ा है, वो मैं कह रहा था ना, छठे सवाल है, देखो 12,000 सवाल आपको मिलेंगे, सेलेक्टेड PYQs, मॉड्यूल्स की 2 लेवल की एक्सरसाइजेस, 130 टेस्ट है, बस ये दे दो आप, जेईई मेन 1 तक मोर देन सफिशिएंट है। हर संडे टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट भी, चैप्टर वाइज टेस्ट भी इंक्लूडेड है इसमें, रिव्यू टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, टिप्स, डाउट सॉल्विंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर तरीके का डाउट सॉल्विंग है, रिवीजन, मोस्ट एक्सपेक्टेड लाइव क्लास, शॉर्ट नोट्स, बोर्ड की प्रिपरेशन भी होगी, विजुअलाइजेशन लेक्चर्स भी होंगे। तो भाई इसमें सब कुछ है, और ये सब भारत के सबसे अफोर्डेबल प्राइस में है बच्चों। इसका प्राइस मार्केट के हिसाब से देखें तो अभी इन फीचर्स इनफैक्ट कम में ही लगभग 25,000 का बैठता है। ईसरल ने इसको 8400 प्लस GST में रखा है, ताकि अब किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आए। ये सारे फीचर्स उसमें शामिल है बच्चों, बस आप फोड़ने की तैयारी करो। हमें बच्चों अब जो यहां से चालू करके हम यहां तो पहुंच चुके हैं, अब ये जर्नी ट्रैवल करनी है, समय कम है, मचाना है, फोड़ना है। विश यू ऑल दी बेस्ट, मचा देंगे।